इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस इंटेग्रल के लिए जो आंसर आता है दैट इज ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। लेट अस सी कैसे हम इसको लाएंगे। हाँ जी, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो। अब इस पार्ट में लगा दो आईलेट। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ये लास्ट आईलेट में ये आपका, तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये सेम चीज प्लस साइन के साथ यहाँ पड़ी है, तो ये कैंसिल। जो आंसर बनता है आपका ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अगर सीधा, हाँ जी क्या कैसे किया, सिंपल आईलेट लगाया मैंने, इसको ऐसे रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें आईलेट लगाया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये सेम चीज इंटीग्रेशन के अंदर है दोनों तरफ, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, जो कि जनरली नहीं आता, वहां पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपके पास आ जाए ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आंसर क्या बनेगा? 1 मार्क का क्वेश्चन होगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। बट इस तरह से सीधा सीधा काम तो आपको जनरली नहीं आएगा, आएगा तो गलती से कभी आ भी जाएगा तो 1 मार्क में आ सकता है, इससे इधर उधर नहीं आ सकता। बाकी जगह आपको पहले यहाँ पर अगर बाहर ई पावर एक्स है, अंदर इस फॉर्म में कन्वर्जन करनी पड़ती है। सीधे सीधे नहीं मिलेगा कि फंक्शन पड़ा है और उसका डेरिवेटिव पड़ा है, आपको कुछ मैनिपुलेशंस लगा करके कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप अपना आईलेट लगा करके आंसर्स को प्रूफ करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। You have e power x into x upon x plus 1 whole square. e power x into x upon x plus 1 whole square. बातें बंद कर दो भाई। बाहर अगर ई पावर एक्स है तो अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब कैसे कन्वर्जन होगी ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। देखो जी, न्यूमरेटर में है x, नीचे है x प्लस 1 का स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर में कर दूं x प्लस 1 माइनस 1, और इसको कर दूं अलग अलग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, सो ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे पावर रूल के हिसाब से x प्लस 1 पावर माइनस 1 एक्स प्लस 1 पावर माइनस 2। राजीव ठीक है? और भाई मेरे बीच में माइनस आ रहा है तो इसको ये लो, अब ठीक है।
ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा? e पावर x इंटू 1/x+1, क्योंकि 1/x+1 का डेरिवेटिव है -1/x+1 स्क्वायर। और एक चीज और, इसके बाद सीधा सीधा आंसर नहीं लिखोगे, अगला स्टेप करोगे आईलेट लगा करके और फिर आंसर लिखोगे। यू विल राइट इट एज e पावर x इंटू 1/x+1 माइनस e पावर x 1/x+1 का स्क्वायर। इसमें आईलेट लगाओगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये माइनस और माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, सो e पावर x/x+1 प्लस। ये स्टेप भी करना है आपको। नेक्स्ट लिखो, e पावर x इंटू 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। हाँ जी, अभी लगेंगे, इसके बाद कम से कम 2 और कम से कम एक में तो पार्शियल फ्रैक्शंस ही होंगे। और अभी इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने हैं, तो आप ये लेके चलो कि अगला हफ्ता लग जाएगा इसमें। चलो चलो फटाफट करो। जब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। e पावर x इंटू tan x। न्यूमरेटर में sin 2x को लिख लेते हैं 2 sin x cos x, डिनोमिनेटर हो गया 2 cos square x। सेपरेट कर दूं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी secant square x और सेकंड हो जाएगी tan x। tan x का डिफरेंशियल secant स्क्वायर, सो आंसर विल बी e पावर x इंटू tan x। नेक्स्ट है साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x। साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x। हाँ जी, e पावर x इंटू e पावर x नहीं आएगा, x आएगा, x इंटू साइन ऑफ log x। ठीक है जी, x इंटू साइन ऑफ log x, जो कि सब्स्टिट्यूशन जो लगाई है उसी के हिसाब से तो काम करोगे। आंसर x के टर्म में चाहिए आपके पास, e पावर सब्स्टिट्यूशन वाला जो आएगा उसको चेंज करके तो x ही लिखोगे।
क्या किया, log x को t डालोगे यहाँ पर 1/x dx dt dx x dt। log x अगर t है तो x कैसे निकालोगे, e की पावर करके, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू e पावर t, तो दिस इज e पावर t dt। मेरा कन्वर्शन करके ये बन जाएगा sin t प्लस cos t इंटू e पावर t dt। तो आंसर आएगा e पावर t इंटू साइन t। e पावर t इज x, ये x साइन ऑफ log x। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? log x की सब्स्टिट्यूशन एक चीज, और दूसरा log x की वैल्यू t है तो x की वैल्यू e पावर t होगी, ये पता चलना चाहिए। नेक्स्ट है e पावर x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। e पावर x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को लिख सकते हो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x। हाँ जी, इतना कर लिया, फिर बचा क्या इसमें करने को, अलग अलग कर दो। e पावर x अलग, 2x e पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन अभी किया था प्लस 1 माइनस 1 करके। इसका इंटीग्रल तो सीधा सीधा e पावर x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 करके पहले क्वेश्चन किया हमने। कर लोगे कंप्लीट इसको? क्या चीज कैसे है, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, बोलो ये समझाओ। इसको ये लिखा, ये समझ नहीं आया, फिर इसको अलग अलग करके ये लिख दिया, ये समझ नहीं आया। इसको अलग अलग करने का मतलब 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। e पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये दो टर्म समझ जाएंगे इसकी?
नेक्स्ट लिखो, log of log x, log of log x plus 1 upon log x whole square. log x को टी पुट करना है तो सबको पता चल गया होगा, और log x को टी पुट करके ये इंटीग्रल बन जाएगा e पावर t log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब दिक्कत है, log t को फंक्शन मानो तो डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, 1 अपॉन टी। अब अगर थोड़ा सा आप सोचें, 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होगा, 1 अपॉन टी का या माइनस 1 अपॉन टी का? तो काम बन गया। फिर मैं यहाँ पर कर दूं प्लस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी, प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी करने से एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया, ये दोनों कैंसिल होके वापस यही पहुंच जाएगा। अब अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, e पावर टी इंटू लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी, e पावर टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, मेरे पास आया था log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। log t का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 अपॉन टी को ऐड कर दिया और 1 अपॉन टी को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अब क्या किया, अलग अलग कर लो, e पावर टी इंटू लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस e पावर टी इंटू माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी। यहाँ पर ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, सो आंसर फर्स्ट पार्ट से e पावर टी लॉग टी, सेकेंड पार्ट से आंसर आएगा e पावर टी इंटू माइनस 1 बाई टी प्लस सी, क्योंकि माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और t किसको पुट किया था आपने, log x को, तो ये बन जाएगा x, ये हो जाएगा log ऑफ log x, ये हो गया x माइनस x अपॉन log x प्लस। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, जब हमारे पास e पावर और साथ में है साइन या कॉस, एक्सपोनेंशियल एंड साइन और कॉस, e पावर 3x इंटू साइन 2x है सपोज। हाँ जी, आइलेट के हिसाब से कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकंड? अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सॉरी
2 cos 2x साइन, यहाँ पे आएगा, एक मिनट अपॉन 3। हाँ जी, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1/3 e power 3x sin 2x minus 2/3 e power 3x cos 2x। ठीक है, आई रेट लगा करके सेकेंड टर्म जो बन रही है उसमें फिर से आई रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से क्या कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब फिर से अगर हम लगाएं तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब जरा देखो क्या होगा, e power 3x upon 3 sin 2x minus 2/3 first function integral of second minus integral differential of first cos 2x का differential minus 2 sin 2x into e 3x upon 3। अब क्या हुआ, ये फिर से sin 2x और e power 3x वाला टर्म बच गया हमारे पास। जहां से हम शुरुआत की थी हमने वही इंटीग्रल वापस आ गया। तो हम इसको लिख देते हैं e power 3x upon 3 sin 2x minus 2/9 e power 3x cos 2x। ये माइनस माइनस प्लस और इसके साथ माइनस 4/9